तो नमस्कार भाइयों, मैं ध्रुव भैया एसएससी एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें राष्ट्रभाषा के लिए प्यार नहीं। ठीक, तो चलते हैं अब हम हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं पढ़ने। हिंदी गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं उसको पढ़ने के लिए चल रहे हैं और ध्यान पूर्वक एक एक विधा को देखिएगा। सबसे पहले हम चल रहे हैं जीवनी। पहले जीवनी क्या होती है? तो जीवनी जो दूसरों के बारे में लिखी जाती है। जैसे यदि हम कहें कि यदि हम किसी के विषय में लिख रहे हैं तो हम उसकी क्या लिख रहे हैं? जीवनी लिख रहे हैं। सदैव जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, जान लीजिए। जीवनी सदैव किसके द्वारा लिखी जाती है? दूसरे के द्वारा। तो चल रहे हम पहली विधा जिसका क्या नाम है? जीवनी पढ़ने। ध्यान पूर्वक समझिएगा। ऐसे पूछ सकता है, हमसे पूछता भी है कि भैया जीवनी के दो लेखक का नाम बताइए। ठीक, ऐसा करके पूछता है। तो जीवनी के जो दो लेखक हमें पढ़ने हैं, नंबर एक अमृत राय, ठीक, और नंबर दूसरे विष्णु प्रभाकर। ये क्या है? जीवनी के दो लेखक हैं। और लेखक हैं जीवनी के, लेकिन हमसे ये पूछेगा बोर्ड पेपर में कि जीवनी के दो लेखकों का नाम लिखिए। ठीक, कौन कौन हो गए? अमृत राय, और नंबर दूसरा कौन हो गए? विष्णु प्रभाकर। ध्यान सुनिएगा। अमृत राय की जो जीवनी है उसका नाम क्या है? कलम का सिपाही। क्या नाम है? कलम का सिपाही। कलम की सिपाही किसकी जीवनी है? मतलब किसके जीवन के विषय में लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद के जीवन के विषय में लिखी है। किसके विषय में? मुंशी प्रेमचंद के विषय में लिखी गई है। और समझिएगा कि जो अमृत राय थे वह मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। अमृत राय जो थे वह मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र थे, यानी पुत्र ने अपने पिताजी की क्या लिखी है? जीवनी लिखी है। ठीक, और कब लिखी थी जीवनी? 1962 में। कब? 1962 में। यदि हम बात करें विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की जो जीवनी है उसका नाम क्या है? आवारा मसीहा। क्या? आवारा मसीहा। ठीक, जो किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र की। ठीक, शरद चंद्र की। कब लिखी गई थी? तो 1974 में। ठीक, आगे चलते हैं। दो आत्मकथा लेखकों का नाम लिखिए। आत्मकथा, अगली विधा का नाम क्या है? आत्मकथा। पेपर में हमसे पूछेगा कि दो आत्मकथा लेखकों का नाम लिखिए। आत्मकथा स्वयं की लिखी जाती है, अपनी लिखी जाती है। ठीक, तो आत्मकथा में पहले जो आत्मकथा लेखक हैं उनका नाम है बाबू गुलाब राय। ठीक, गुलाब राय जो इनकी आत्मकथा है उसका नाम क्या है? मेरी असफलताएं। क्या नाम है? मेरी असफलताएं। ठीक, दूसरे जो आत्मकथा लेखक हैं उनका क्या नाम है? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, हरिवंश राय बच्चन। ठीक, उनकी जो मिला जुला के आत्मकथा है उसका नाम क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। डायरेक्ट रचना भी पूछ सकता है और बेहद इंपॉर्टेंट जो रचना पेपर में हर साल पूछी जाती है, हमने उसी को ही लिया है। ध्यान समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। ठीक, फिर इसके बाद आता है रेखा चित्र। पेपर में पूछता है कि दो रेखा चित्र लेखकों का नाम बताइए। रेखा चित्र लेखक, तो नंबर एक महादेवी वर्मा जी हो गई ना, निर्जा निहार रश्मि, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखा है। लेकिन रेखा चित्र इनका कौन सा है? अतीत के चलचित्र। क्या नाम है इनके रेखा चित्र का? अतीत के चलचित्र। और नंबर दूसरे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब। ठीक, गेहूं और गुलाब। तो हमसे ये भी पूछ सकता है कि दो निबंधकारों का नाम बताइए। किसका नाम? दो निबंधकारों का नाम। यदि हम चर्चा करें दो निबंधकार कौन कौन से हैं, तो निबंधकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ हमसे दो ही पूछेगा तो हम लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र
शुक्ल जी, और उनका जो निबंध है उसका नाम क्या है? चिंतामणि। ठीक, चिंतामणि क्या है? इनका निबंध है। और सरदार पूर्ण सिंह, ठीक, सरदार पूर्ण सिंह का जो निबंध है उसका नाम क्या है? कन्यादान। ठीक, सरदार पूर्ण सिंह का जो निबंध है उसका क्या नाम है? कन्यादान। आगे चलते हैं। दो रिपोर्टाज लेखक के नाम, ऐसे पूछता है, दो रिपोर्टाज लेखक का नाम बताइए। जो दो रिपोर्टाज लेखक हैं, पहले रिपोर्टाज लेखक हैं जिनका नाम है आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आगे का पूरा नाम बताइए। एक ऐड जोड़िएगा, आगे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। पहला तार सप्तक 1943 में आया, ध्यान सुनिएगा, इससे पेपर में आता है 1943 में। दूसरा वाला तार सप्तक 1951 में, और तीसरा वाला तार सप्तक 1959 में। क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया? आगे ने कितने तार सप्तक दिए? तो 3 तार सप्तक दिए। ठीक, 43, 51, 59 आगे। ठीक, रिपोर्टाज के दो लेखकों हमसे पूछा है, तो पहले हो गए आगे। जो इनका रिपोर्टाज है वो क्या है? उसका नाम देश की मिट्टी बुलाती है कि आवा, देश की मिट्टी बुलाती है, जो इनका तार सप्तक है पहला वाला। दूसरा तार सप्तक इसके बाद कौन सा है? भागवत शरण उपाध्याय का है, और जिसका नाम क्या है? खून के छींटे। क्या नाम है? खून के छींटे। आगे चलते हैं, संस्मरण लेखक। संस्मरण, रेखा चित्र और संस्मरण, देखिएगा, रेखा चित्र और संस्मरण हमने जानबूझ के लेखक एक ही लिखा है ताकि पेपर में आता है, लगभग हर साल करके आता है। ध्यान सुनिएगा, संस्मरण लेखक पूछेगा तो महादेवी वर्मा जी हो गई, स्मृति की रेखाएं। ठीक, स्मृति की रेखाएं। ठीक, ध्यान सुनिएगा फिर से, संस्मरण लेखिका या संस्मरण के दो लेखक पूछेगा तो महादेवी वर्मा जी हो गई, जो इनकी संस्मरण है उसका नाम क्या है? स्मृति की रेखाएं। और दूसरे हो गए राम वृक्ष बेनीपुरी जी, जिनका जो है जो संस्मरण है उसका नाम क्या है? जो उनका संस्मरण का जो नाम है उसका नाम क्या है? जंजीर की दीवारें। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के जो संस्मरण का नाम है उसका नाम क्या है? जंजीर की दीवारें। फिर आते हैं एकांकी लेखक। ठीक, एकांकी लेखक में हो गए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, एकांकी के जनक माने जाते हैं। इनकी एकांकी का नाम है दीपदान। फिर एक बार धर्मवीर भारती, जो इनकी एकांकी है उसका क्या नाम है? नदी प्यासी थी। फिर इसके बाद कहानीकार आते हैं। कहानीकार में कौन कहानी हो गई किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, और जयशंकर प्रसाद का कौन सा? आकाशदीप। ठीक, ये सब क्या है? ये सब प्रमुख विधाएं हैं हिंदी साहित्य की और बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो इतना समझ में आया कि नहीं? आप लोग बताइए। अब हम चलते हैं अगली जो विधाएं बची हैं उन पर। हिंदी की अगली विधा में अब हम लोग चलते हैं। जो हिंदी की अगली विधा है उसका नाम क्या है? उपन्यास। क्या नाम है उसका? उपन्यास। सबसे पहले पूछेगा आप लोगों से, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट। तो जो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद। ठीक, जो उनका उपन्यास है गोदान गबन सेवा सदन, बहुत सारे उपन्यास हैं। ठीक, आगे चलते हैं, और उपन्यास श्रीनिवास दास, जो इनका उपन्यास है उसका नाम क्या है? परीक्षा गुरु। यही पहला उपन्यास है। प्रथम उपन्यास का नाम बताइए, तो परीक्षा गुरु है पहला उपन्यास। ठीक, डायरी लेखक आते हैं इसके बाद। डायरी लेखक, डायरी भी एक विधा है। डायरी लेखक बताइए, तो धीरेन्द्र वर्मा। जो धीरेन्द्र वर्मा की डायरी है उसका नाम क्या है? मेरे कॉलेज की डायरी या मेरी कॉलेज की डायरी। ठीक, आगे मोहन राकेश की जो डायरी है उसका नाम क्या है? मोहन राकेश की डायरी। ठीक, तो इसी के साथ अब विधा पे हम लोग खत्म करते हैं और अब चलते हैं हम प्रवृत्तियां देखने।